महिला पहलवानों द्वारा यौन शोषण के आरोप लगने के बाद चौतरफा घिरे बृजभूषण शरण सिंह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी बृजभूषण अलग अलग मंचों से लगातार पहलवानों को ललकारते रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने तंज भरे लहजे में पहलवानों से पूछा था, क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ और कैसे हुआ। उन्होंने दावा किया था कि इन सवालों का कोई जवाब पहलवानों के पास नहीं है, उनके आरोप निराधार हैं। लेकिन अब जवाब आ गया है। इस जवाब में ये बताया गया है कि कब, कहां और कैसे बृजभूषण ने महिला पहलवानों के साथ क्या क्या किया। चलिए विस्तार से आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। दरअसल इंटरनेशनल रेसलिंग के रेफरी जगबीर सिंह ने ये सारे जवाब दिए हैं। उन्होंने बताया है कि कब, कहां और कैसे महिला पहलवानों के साथ गलत और अश्लील हरकत की गई। सिंह ने कहा कि 25 मार्च 2022 को सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप की ट्रायल हुई थी। ट्रायल खत्म होने के बाद जब फोटो सेशन हुआ था, उसी दौरान एक महिला खिलाड़ी को बृजभूषण सिंह ने गलत तरीके से टच किया था। फिर महिला पहलवान दूर जाकर खड़ी हो गई थी। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जगबीर सिंह ने बताया कि फोटो सेशन के दौरान पहले महिला पहलवान बृजभूषण सिंह के बगल में खड़ी थी, लेकिन अचानक से वो वहां से हट गई। उस समय वो खुद को असहज महसूस कर रही थी और कुछ प्रतिक्रिया भी दे रही थी। जगबीर सिंह ने कहा कि मैं लखनऊ और फुकेट दोनों जगह था जहां बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों को असहज कर दिया था। 2013 की एक घटना का जिक्र करते हुए रेफरी जगबीर सिंह ने बताया कि थाईलैंड में जूनियर एशिया चैंपियनशिप हुई थी। वहां भी बृजभूषण शरण सिंह गए थे। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों को कहा गया कि उन्हें आज भारतीय डिनर करवाया जाएगा। डिनर के समय बृजभूषण सिंह और उनके साथी नशे में थे। जब वो खिलाड़ी डिनर के लिए वहां आई तो उनके साथ जहां नहीं छूना चाहिए था वहां उन्हें छुआ गया। आपको बता दें कि इसके पहले एफआईआर में भी महिला पहलवानों ने इन सभी बातों का जिक्र किया था। एक महिला पहलवान के पिता ने अपनी शिकायत में कहा था कि फोटो खिंचवाने के बहाने उसे कसकर पकड़ लिया। आरोपी बृजभूषण सिंह ने उसे यानी इनकी बेटी को अपनी ओर दबोचा, कंधे पर दबाव बढ़ाया और फिर जानबूझकर सीने पर हाथ फेरा। उसने साफ साफ आरोपी यानी बृजभूषण सिंह को पहले ही बता दिया था कि उसकी किसी भी तरह के शारीरिक रिश्ते में दिलचस्पी नहीं है और वो उसका पीछा न करें। एक अन्य पहलवान ने अपनी शिकायत में कहा था कि एक दिन जब मैं होटल रेस्टोरेंट में डिनर करने गई थी, तब आरोपी बृजभूषण सिंह ने मुझे अपनी डिनर टेबल पर अलग से बुलाया, बिना मेरी मंजूरी के अपना हाथ मेरी छाती पर रख दिया और मुझे दबोच लिया। वो अपना हाथ मेरे पेट तक ले गए। मैं स्तब्ध थी। वो इतने पर भी नहीं रुके। फिर उनका हाथ ऊपर आया मेरी छातियों की तरफ। उन्होंने मेरी छाती दबोच ली और फिर अपना हाथ पेट तक ले गए और फिर वापस, और ऐसा 3-4 बार किया। सिंह के WFI कार्यालय में उन्होंने मेरी मर्जी के बिना मेरी हथेली, घुटने, जांघें और कंधे छूने शुरू कर दिए। मैं उस पल सिहर जाती थी। आगे एफआईआर में पहलवान बताती है कि जब हम बैठे थे तो उनके पैर मेरी टांगों से छू रहे थे। मेरे घुटनों को छुआ। उन्होंने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा और मेरी सांस जांचने के बहाने अपने हाथ को पेट तक ले गए। उनकी नीयत बस मुझे गलत तरीके से छूने की थी। एक और पहलवान ने अपनी आरोप में कहा था कि जब मैं मैट पर लेटी थी, आरोपी बृजभूषण सिंह मेरे पास आए। उस वक्त मेरे कोच वहां नहीं थे। वो झुके और मेरी मर्जी के बिना मैं हैरान रह गई। उन्होंने मेरी टी शर्ट ऊपर खींची और मेरी छाती पर हाथ रख दिया। फिर मेरी सांस जांचने के बहाने पेट तक हाथ ले गए। फेडरेशन ऑफिस गई थी तो मुझे आरोपी बृजभूषण सिंह के कमरे में बुलाया गया था। मेरा भाई जो मेरे साथ था उसे बाहर रुकने को कह दिया गया। आरोपी बृजभूषण सिंह ने बाकी लोगों के बाहर जाने पर दरवाजा बंद कर लिया। अपनी ओर खींचा और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की।
कुछ ऐसे ही संगीन आरोप अन्य पहलवानों ने भी अपने एफआईआर में लगाए हैं। आपको बता दें कि पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद पहलवानों ने अपना आंदोलन 15 जून तक स्थगित कर रखा है। पहलवानों को आश्वासन मिला है कि 15 जून तक बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी जाएगी। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट रहेगा हम लगातार उसको आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।